जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्रीमद् भागवत इत्य स्कंद का 12वां अध्याय। अब सृष्टि का विस्तार। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, यहाँ तक मैंने आपको भगवान के काल रूप महिमा सुनाई। अब जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की है वह सुनिए। सबसे पहले उन्होंने अज्ञान के 5 वृत्तियाँ तम, अविद्या, मोह, अस्मिता, महामोह, राग, तामस्य, देश और अधनता मिश्र अभिनिवेश रची, किंतु इस अनंत पापमय सृष्टि को देखकर उन्हें प्रशंसा नहीं हुई। तब उन्होंने अपने मन को भगवान के ध्यान में पवित्र कर उससे दूसरी सृष्टि रची। और इस बार ब्रह्मा जी ने सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमारी 4 निवृत्ति परायण उर्ववेता मुनि उत्पन्न किए। अपने इन पुत्रों से ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्रों, तुम लोग सृष्टि उत्पन्न करो, किंतु वे जन्म से ही मोक्ष मार्ग, निवृत्ति मार्ग का अनुसरण करने वाले और भगवान के ध्यान में तत्पर थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा करना नहीं चाहा। तब ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरी आज्ञा न मानकर ये मेरे पुत्र मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। तब उन्हें ऐसा क्रोध हुआ। उन्होंने उसे रोकने का प्रयत्न किया, किंतु बुद्धि द्वारा उनके बहुत रोकने पर भी वह क्रोध तत्काल प्रजापति बोहे के बीच में से एक लोहित नीले और लाल रंग के बालक के रूप में प्रकट हो गया। वह देवताओं का पूर्वज बालक भय रुद्र रो कर कहने लगा, जगत पिता विधाता, मेरे नाम और रहने का स्थान बताइए। तब कमल योनि भगवान ब्रह्मा जी ने उस बालक की प्रार्थना पूर्ण करने के लिए मधुर वाणी में कहा, रो मत, मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। देवश्रेष्ठ, तुम जन्म लेते ही बालक के समान फूट कर रोने लगे, इसलिए प्रजा तुम्हें रुद्र नाम से पुकारेगी। तुम्हारे रहने के लिए मैंने पहले ही हृदय, इंद्रिय, प्रास, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तप वे स्थान रच दिए हैं। तुम्हारे नाम मनु, महीनस, महान, शिव, ऋतुध्वज, उग्र, रेता, भव, काल, वामदेव और ऋतव्रत होंगे तथा धी, वीति, उष्णा, उमा, निरुक्त, सर्पी, ईला, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा, ये 11 रुद्रानियाँ तुम्हारी पत्नियाँ होगी। तुम उपयुक्त नाम, स्थान और स्त्रियों को स्वीकार करो और इनके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न करो, क्योंकि तुम प्रजापति हो। लोक पिता ब्रह्मा जी से ऐसी आज्ञा पाकर भगवान नील लोहित बल आकार स्वभाव में अपने ही जैसी प्रजा उत्पन्न करने लगेंगे। भगवान रुद्र के द्वारा उत्पन्न हुए उन रुद्रों की असंख्य युद्ध बनाकर सारे संसार में भक्षण करते देख ब्रह्मा जी को बड़ी आशंका हुई। तब उन्होंने रुद्र से कहा, सूर श्रेष्ठ, तुम्हारी प्रजा तो अपनी भयंकर सृष्टि से मुझे और सारी दिशाओं को भस्म किए डालती है, अतः ऐसे सृष्टि और न रचो, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम समस्त प्राणियों को सुख देने के लिए तप करो और फिर उस तप के प्रभाव से तुम पूर्ववत इस संसार की रचना करना। पुरुष तप के द्वारा इंद्रियात सर्वांतर्यामी ज्योति स्वरूप श्री हरि को सुगमता को से प्राप्त कर सकता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, तब ब्रह्मा जी ने ऐसी आज्ञा दी। तब रुद्र ने बहुत अच्छा कहकर उसे शिरोधार्य किया और फिर उनकी अनुमति लेकर तथा उनकी परिक्रमा करके वे तपस्या करने के लिए वन को चले गए। तब इसके पश्चात जब भगवान की शक्ति से संपन्न ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए संकल्प किया, तब उनके 10 पुत्र उत्पन्न हुए और उनसे लोक भी बहुत वृद्धि हुई। उनके नाम मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृंगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नारद थे। इनमें नारद जी प्रजापति, ब्रह्मा जी गोद से, दक्ष अंगूठे से, वशिष्ठ प्राण से, भृगु त्वचा से, क्रतु हाथ से, पुलह नाभि से, पुलस्त्य ऋषि कानों से, अंगिरा मुख से, अत्रि नेत्रों से और मरीचि मन से उत्पन्न हुए। फिर उनके दाएं स्तन से धर्म उत्पन्न हुआ और जिसकी पत्नी मूर्ति ने स्वयं नारायण अवतीर्ण हुए तथा उनकी पीठ से अधर्म का जन्म हुआ और उससे संसार को भयभीत करने वाला मृत्यु उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के हृदय से काम, मोह से क्रोध, नीचे के होठ से लोभ, मुख से वाणी, अधिष्ठात्री
देवी सरस्वती लिंग से समुद्र, गुदा पाप का निवास स्थान, राक्षस का अधिपति निर्वृति छाया और देव हितु के पति भगवान कदम जी उत्पन्न हुई। इस तरह ये सारा जगत कर्ता ब्रह्मा जी के शरीर और मन से उत्पन्न हुआ। विदुर जी, भगवान ब्रह्मा जी की कन्या सरस्वती बड़ी ही सुकुमारी और मनोहर थी। हमने सुना है कि एक बार उसे देखकर ब्रह्मा जी काम मोहित हो गए थे। यद्यपि वह स्वयं वासनाहीन थी, उन्हें ऐसे धर्म में संकल्प करते देख के उनके पुत्र मरीचि और ऋषियों ने उन्हें विश्वासपूर्वक समझाया, पिताजी आप असमर्थ हैं, फिर भी अपने मन में उत्पन्न हुए काम के वेग से न रोककर पुत्री गमन जैसा दूसरा पाप करने का संकल्प कर रहे हैं। ऐसा तो आपसे पूर्ववर्ती किसी भी ब्रह्मा ने नहीं किया और न आगे कोई करेगा। जगत गुरु, आप जैसे तेजस्वी पुरुषों को भी ऐसा काम शोभा नहीं देता, क्योंकि आप लोगों को आचरणों का अनुसरण करने से ही संसार का कल्याण होता है। जिन श्री भगवान ने अपने स्वरूप में स्थित इस जगत को अपने ही तेज से प्रकट किया है, उन्हें नमस्कार है। इस समय वे ही धर्म की रक्षा कर सकते हैं। अपने पुत्र मरीचि आदि प्रजापतियों को अपने सामने इस प्रकार कहते देख प्रजापतियों के प्रति ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए। उन्होंने उस शरीर को उसी समय छोड़ दिया और तब उस घोर शरीर की दिशाओं ने ले लिया। वह सुकुहरा हुआ और जिसे अंधकार भी कहते हैं। एक बार ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि मैं पहले ही तरह सुव्यवस्थित रूप से सब लोगों की रचना किस प्रकार करूं। इसी समय उनके 4 मुखों से 4 वेद प्रकट हुए और इनके सिवा उपवेद, न्याय शास्त्र, होता, उद्गाता, अर्धवायु और ब्रह्मा, इन 4 तेजों के कर्म यज्ञों का विस्तार, धर्म के 4 चरण और चारों आश्रम तथा उनकी वृत्तियाँ, ये सब ब्रह्मा जी के मुखों से उत्पन्न हुए हैं। विदुर जी ने कहा, तपोवन विश्व रचिताओं के स्वामी श्री ब्रह्मा जी ने जब अपने मुखों से इन वेदादि को रचा तो उन्होंने अपने किस मुख से कौन वस्तु उत्पन्न की, यह आप कृपा करके मुझे बतलाइए। तो श्री मेहता जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा ने अपने पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के मुख से क्रमश ऋग, यजु, साम और अर्थ वेदों को रचा और इसी क्रम से शस्त्र, होता का कर्म, इच्छा, इंद्रियों का कर्म, स्तुति, सोम, उद्गाता कर्म, प्रायश्चित, ब्रह्मा का कर्म, इन 4 की रचना की। इस प्रकार आयुर्वेद, चिकित्सा शास्त्र, धनुर्वेद शास्त्र, शस्त्र विद्या, गांधर्व वेद, संगीत शास्त्र और शल्प विद्या, इन 4 उपवेदों की को भी कर्म कंस और उन पूर्वादि मुखों से भी उत्पन्न किया। फिर सर्वदर्शी भगवान ब्रह्मा ने अपने 4 मुखों से इतिहास, पुराण रूप 5वां वेद बनाया और इसी क्रम से षोडशी युक्त सैन, होम, आतो होम, अत्रि, तात्र और वाजपेयी घोषे हिस्से 2-2 याग भी उनके पुरादि मुखों से ही उत्पन्न हुए। विद्या, दान, तप, सत्य, धर्म, 4 वेद, 4 पाद वृत्तियों के सहित 4 आश्रम भी इसी क्रम से प्रकट हुए हैं। सावित्री, पाजान, ब्रह्मा, बृहद और 4 वृत्तियां ब्रह्मचारी की है। वराता, संचय, शालीन और शीलोंस, ये 4 वृत्तियां गृहस्थ की हैं। इसी प्रकार वृत्ति वेद में विशांक, बाल्य, खिल्य, अडम्बर 4 वृत्तियां गृहस्थ की है। इस प्रकार वृत्ति वेद विशाख, बाल्य, खिल्य, अडम्बर और प्रणव, ये 4 वेद वानप्रस्थों के कोटिक, चक्र, बहुदक, हंस, निष्क्रिय, परम, 4 वेद सन्यासियों के हैं। इसी क्रम के अवंश की त्रिवाता, रणवती, ये 4 विदाएं तथा 4 अव्यय भी ब्रह्मा जी के 4 मुखों से उत्पन्न हुए हैं। उनके हृदय काश से ओमकार प्रकट हुआ और उनके रोमों से उष्णक, त्वचा से गायत्री, मांस से त्रिदृष्टि, स्नायु, अनुष्ठ, अस्थियों की जगती, मजा के पंक्ति और प्राणों से बहती छंद उत्पन्न हुआ। ऐसे ही उनका जीव स्पर्श वन देह स्वर्गण कहलाया और उनकी इंद्रियों के उस बल को अंतस्थ कहते हैं। अंतस्थ
यह लवक कहते हैं तथा उनकी कीड़ा निषाद ऋषभ गांधार शरद मध्यम देवत और पंचम ये 7 स्वर हुए। ये हे तात ब्रह्मा जी शब्द ब्रह्मा स्वरूप है। वे एक रूप से व्यक्त और ओंकार रूप से अव्यक्त है तथा उनसे परे जो सर्वत्र परिपूर्ण ब्रह्मा है उन्हीं के अनेकों प्रकार की शक्तियों से विकसित होकर इंद्रियादि रूपों में वास रहा है। और विदुर जी ब्रह्मा जी ने पहला कामासक्त शरीर जिससे कुहरा बना था छोड़ने के बाद दूसरा शरीर धारण करके विश्व विस्तार का विचार किया और वे देख चुके थे कि मरीचि आदि महान शक्तिशाली ऋषियों से भी सृष्टि का विस्तार अधिक नहीं हुआ। अतः वे मन पुनः चिंता करने लगे, हो बड़ा आश्चर्य है, मेरे निरंतर प्रयत्न करने पर भी प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही है। मालूम होता है इसमें देव को ही कुछ विघ्न डाल रहा है। जिस समय यथोचित क्रिया करने वाले ब्रह्मा जी इस प्रकार देव के विस्तार विषय विचार कर रहे थे, उसी समय असकाम उनके शरीर को दो भाग हो गए। कई ब्रह्मा जी के नाम उन्हीं के विभक्त होने के कारण शरीर को काय कहते हैं और उन दोनों के विभागों से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ और उनमें से जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट सवाय मनु हुए और जो स्त्री थी वह उनकी महारानी सतरूपा हुई। तब से मिथुन धर्म स्त्री पुरुष और संभोग से प्रजा की वृद्धि होने लगी। महाराज सवाय मनु ने सतरूपा से 5 संतानें उत्पन्न की और साधु शिरोमणि विदुर जी उनसे प्रेरित उत्तानपाद 2 पुत्र उत्पन्न हुए। आकृति देवहूति प्रसूति 3 कन्याएं थी। मनु जी आकृति का विवाह रुचि प्रजापति से किया और मछली कन्या का देवहूति कदम जी को दी और प्रसूति दक्ष प्रजापति को। इन तीनों कन्याओं का संतति से सारा संसार भर गया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गो।